में कार्यरत हूँ। मैं मीथर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज में कार्यरत हूँ। मेरी रुचि क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स मार्केट को लेके है या मार्केट में है। क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स मार्केट में है। अब दूसरा लाइन लिखिए और उसके ऊपर लिखिए, बीच में हेडलाइन एक बना के लिखिए, क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, बीच में हेडलाइन में लिखिए क्रिप्टो। आप अपना रुचि बताएं कि क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स मार्केट में मेरी रुचि है। तो अब आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो ये जो हेडलाइन हम आपको लिखा रहे हैं, हेडलाइन आपको बोलना नहीं है, सिर्फ लिखना है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। अब उसके नीचे लिखिए डिजिटल करेंसी जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है। डिजिटल करेंसी जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है। डिजिटल करेंसी जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है। इसका भौतिक रूप नहीं होता है। इसका भौतिक रूप नहीं होता है। इसका भौतिक रूप नहीं होता है, इसे छू नहीं सकते हैं। इसका भौतिक रूप नहीं होता है, इसे छू नहीं सकते हैं। इसे छू नहीं सकते हैं। कुछ प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी, या अब लिख सकते हैं कुछ प्रसिद्ध क्रिप्टो बिटकॉइन, एथेरियम, ETH, एथेरियम, रिपल, RIPPLE, रिपल, ETC एक्चुअली में ETC भी एक कॉइन ही है, लेकिन यहाँ पे ETC का मतलब है इत्यादि, और भी कई अनेक ETC। अब नीचे आइए, अब नीचे एक हेडलाइन दीजिए, उसमें लिखिए फॉरेक्स क्या है। आपने बताया कि मेरी रुचि क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स मार्केट में है। अब आप बताएंगे फॉरेक्स क्या है, आप फॉरेक्स के बारे में बताएंगे। ओके, तो लिखिए फॉरेक्स क्या है। फॉरेक्स क्या है। जी, आप लोगों का कल जो सेशन हुआ था उसमें क्या था। ओके, नेक्स्ट लिखिए फॉरेक्स क्या है। फॉरेक्स क्या है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, FOREIGN, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेक्स क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, FOREIGN, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ दुनिया की मुद्राओं का
नहीं, गलत हो गया। यहाँ दुनिया के मुद्राओं की, नीतीश जी जरा गेट खोल दीजिए। यहाँ दुनिया के मुद्राओं की ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे समझ लीजिए क्या होता है कि जब एक शब्द के पहले भी की और आगे भी की अगर लगे, तो जब दो की एक साथ होता है तो के बन जाता है, एक के बन जाएगा। बहुत सारे जगह पे पहले जो की रहता है वो के बन जाता है, और बाद में जो शब्द बीच का जो शब्द है उसके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार आगे की का होता है। ठीक है, तो दुनिया के मुद्राओं की ट्रेडिंग होती है। ओके, तो आगे लिखिए, आगे लिखिए। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां पे दुनिया के मुद्राओं की ट्रेडिंग होती है, जैसे यूएसडी से यूएसडी मतलब अमेरिका का डॉलर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यूएसडी से आईएनआर मतलब रुपया, जिसमें हम लोग आईएनआर रीजन में काम करते हैं। ओके, आप लोग थोड़ा सा शोर कम कीजिए, इधर बहुत आवाज आ जाता है। हाँ हाँ, तो आप मैच कर लेंगे, जो अगर मिस होगा तो हम लास्ट में जब सेशन छोड़ेंगे तो आप लोगों के पास 10 मिनट का समय रहेगा, आप लोग आपस में फिर सेंटेंस को पूरा कर लीजिएगा अगर मिस होगा तो। ठीक है, और थोड़ा अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, थोड़ा और फास्ट चलेंगे, थोड़ा हाथ को और तेज चलाइए। ठीक है, लिखिए, फॉरेक्स क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दुनिया के मुद्राओं की ट्रेडिंग, जैसे यूएसडी से आईएनआर, यूरो से यूआर ओ नहीं लगाना है, बोला जाता है यूरो, आपको लगाना है लगा सकते हैं समझने के लिए, EURO। ठीक है, यूरो से थाई बात, THAIBHATT, थाई बात, यूरो से थाई बात, यूरो से थाई बात। INR से देहरम, ATH लिख लीजिए आप, ATH। ठीक है, आजकल नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आजकल एडवांस फॉरेक्स प्लेटफॉर्म, आजकल एडवांस फॉरेक्स प्लेटफॉर्म, आजकल एडवांस फॉरेक्स प्लेटफॉर्म कई अलग अलग वेंचर्स के ऊपर, वेंचर्स यानी कि आप उसमें ब्रांच भी दे सकते हैं, वेंचर्स भी दे सकते हैं, अलग अलग शाखा भी दे सकते हैं, कई अलग अलग डिफरेंट वेंचर्स के ऊपर भी ट्रेड करती है, जैसे पेट्रोलियम, ऑयल, ऑयल, गैस लिख सकते हैं या फिर गैसोलीन लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, गैस भी लिख सकते हैं, गैसोलीन भी लिख सकते हैं। प्लेटिनम, गोल्ड, ETC।
गोल्ड ETC। नेक्स्ट लाइन लिखिए, दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा और तेज ट्रेडिंग बाजार, दुनिया का सबसे बड़ा और तेज ट्रेडिंग बाजार फॉरेक्स मार्केट है। दुनिया का सबसे बड़ा और तेज ट्रेडिंग बाजार, दुनिया का सबसे बड़ा और तेज ट्रेडिंग बाजार फॉरेक्स मार्केट है। अब लिखिए, क्रिप्टो और फॉरेक्स में अंतर। आपका रुचि किसमें था? आपका रुचि था क्रिप्टो करेंसी में और फॉरेक्स मार्केट में। तो क्रिप्टो करेंसी क्या था आपने ये बता दिया। फॉरेक्स क्या है आपने ये बता दिया। अब आगे आपका प्रोजेक्ट भी इसी दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आपका प्रोजेक्ट भी इसी दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे आप, क्योंकि आप निवेश करा रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं आगे वाले का। तो अब दोनों में डिफरेंस आप बताइएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तब वो डिसीजन लेंगे। वो आपके फॉलोअप से पहले वो माइंड को प्रिपेयर करेंगे कि हमें किस वेंचर में इन करना है, जाना है, हमें क्रिप्टो करेंसी में जाना है या हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाना है। ओके, तो अब जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी क्या है, फॉरेक्स क्या है, इसका हेडलाइन आपने बनाया था, वैसे ही आप हेडलाइन बनाइए, क्रिप्टो और फॉरेक्स में अंतर। क्रिप्टो और फॉरेक्स में अंतर, इसको बोलना कैसे है वो भी हम आपको अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसको बोलना कैसे है हम वो भी आपको बताएंगे। अभी लिख लीजिए, क्रिप्टो और फॉरेक्स में अंतर। क्रिप्टो CRYPTO क्रिप्टो और फॉरेक्स FOREX फॉरेक्स। क्रिप्टो और फॉरेक्स में अंतर, पहला पॉइंट लिखिए, पहला बिंदु लिखिए, क्रिप्टो डिजिटल करेंसी होता है। क्रिप्टो डिजिटल करेंसी होता है। क्रिप्टो डिजिटल करेंसी होता है। डिजिटल DIGITAL डिजिटल करेंसी होता है। डिजिटल मेरे उच्चारण को अगर आप सही तरीके से सुनेंगे तो आपको हर्षिकार दीर्घिकार में परेशानी नहीं होगा, हर्षुकार दुर्भोकार में भी परेशानी नहीं होगा अगर आप उच्चारण सही से सुनेंगे तो। ठीक है, हम हर्षिकार दीर्घिकार और जैसे हर्षिकार को हर्ष ईकार, लेकिन समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं हर्षिकार दीर्घिकार को हम बहुत क्लियर करके बात कर रहे हैं, इसलिए आपको समझने में परेशानी नहीं होगा, इसलिए समझते जाइएगा। क्रिप्टो डिजिटल करेंसी होता है। फॉरेक्स रियल करेंसी होता है। फॉरेक्स किस चीज के ऊपर ट्रेड करती है? दुनिया के मुद्राओं की ट्रेडिंग। तो दुनिया का मुद्रा क्या है? INR, यूरो। आपके पॉकेट में INR है, इसका मतलब फॉरेक्स क्या है? रियल करेंसी है। इसीलिए क्रिप्टो क्या है? डिजिटल करेंसी है और फॉरेक्स क्या है? रियल करेंसी है। ओके, आगे बढ़िए। क्रिप्टो में रेगुलेशन कम है। क्रिप्टो में रेगुलेशन कम है। फॉरेक्स सरकारी नियमों के तहत ही चलता है। सरकारी नियमों के तहत ही चलता है। फॉरेक्स सरकारी नियमों के तहत ही चलता है। क्रिप्टो में ज्यादा उतार चढ़ाव होता है।
क्रिप्टो में ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। क्रिप्टो में ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। फॉरेक्स में फॉरेक्स में स्थिर और समझदारी से रिटर्न है। स्थिर और समझदारी से रिटर्न है। 8 बजे का क्या हो जाएगा? 7:55 में रूम ओपन कीजिएगा। ओके। कहाँ पे थे हम लोग? क्रिप्टो डिजिटल करेंसी होता है, फॉरेक्स रियल करेंसी होता है। क्रिप्टो में रेगुलेशन कम है, फॉरेक्स सरकारी नियमों के तहत चलता है। क्रिप्टो ज्यादातर उतार चढ़ाव है। क्रिप्टो में ज्यादातर उतार चढ़ाव है। फॉरेक्स में स्थिर और सब स्थिर रिटर्न है। स्थिर रिटर्न है, या जो लिखे हैं आप वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्थिर रिटर्न है। स्थिर रिटर्न मतलब क्या होता है मालूम? यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इसलिए निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वहां पे स्थिर यूज किया गया है, यानी कम है। फॉरेक्स में रिटर्निंग क्या है? कम है, लेकिन स्टेबल है, समझदारी से वो देता रहता है। तो फॉरेक्स में क्या है? स्थिर रिटर्निंग है। क्रिप्टो 24x7 ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो में क्या कर सकते हैं? 24x7 ट्रेड कर सकते हैं। लाल मोहन यादव सर कहाँ घूम रहे हैं आप लिखने के बदले? बताइए, ऐसे में कैसे काम चलेगा? या आप लिखे भी होंगे ना? हाँ, घूमिए घूमिए, कोई बात नहीं। उड़ान टीम, उड़ान टीम, हाँ चलिए। क्रिप्टो ज्यादातर उतार चढ़ाव होता है, फॉरेक्स में स्थिर रिटर्न है। क्रिप्टो 24x7 24x7 ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्रिप्टो में 24x7 ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉरेक्स लिखिए, क्रिप्टो में 24x7 24x7 ट्रेडिंग कर सकते हैं। 24x7 ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, आगे लिखिए फॉरेक्स। 24x5 24x7 ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कर सकते हैं। मनोज सर आप बच्ची को लगा दिए हैं लाइन पे लिखने के लिए। मतलब यहाँ भी दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं आप। हे भगवान, सारी बेटिया रानी देखिए, सर्दी में इसको भी परेशान करके रखे। सर फॉरेक्स तो 24x5 होगा ना सर? हाँ, 24x5। क्रिप्टो 24x7 ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉरेक्स 24x5 ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ रुक जाइए, आवाज आया कहीं से। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे थे? क्या? अच्छा, इसको हम समझा देंगे हिंदी में। अभी लिख लीजिए, फिर हिंदी में समझा देंगे हम, ठीक है? तो चलिए, क्रिप्टो 24x7 24x7 और फॉरेक्स में 24x5 ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, निवेश क्यों करें? ऊपर हेडलाइन लिखिए, निवेश क्यों करें। ये जो हेडलाइन लिखा रहे हैं, ये आपका एक आपके लिए एक संकेत है मात्र। ठीक है, संकेत है आपका, बस बोलना नहीं है। ये निवेश क्यों करें, हेडलाइन लिखिए, उसके नीचे लिखिए निवेश क्यों करें। निवेश क्यों करें, उसके नीचे का है, उसके नीचे एक पॉइंट लिखिए, क्रिप्टो उच्च जोखिम, क्रिप्टो
उच्च जोखिम 1 लाख ले लीजिए, 1 लाख क्या फाइनल? कहीं से आवाज आ रहा है। उच्च जोखिम ज्यादा रिटर्न। क्रिप्टो क्या है? उच्च जोखिम, मतलब जोखिम ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। इसी को बोले, हम आपको शॉर्ट में लिखवाए, उच्च जोखिम ज्यादा रिटर्न। जोखिम ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है, इसलिए आप निवेश करेंगे। मतलब लिखना नहीं है, ये लिखना क्या है, निवेश क्यों करें, ऊपर आपने लिख लिया। क्रिप्टो उच्च जोखिम ज्यादा रिटर्न, जोखिम ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। ठीक है सर, आप प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे हैं? अच्छा, कल आप सेशन अटेंड कर लिए थे क्या? उच्च जोखिम ज्यादा रिटर्न, ठीक है। उच्च जोखिम ज्यादा रिटर्न। चलिए सेकंड सेकंड दूसरा दूसरा लाइन लिखिए, फॉरेक्स। दूसरा लाइन लिखिए, फॉरेक्स स्थिर और समझदारी से रिटर्न। फॉरेक्स में स्थिर और समझदारी से रिटर्न मिलता है। फॉरेक्स में स्थिर और समझदारी से रिटर्न मिलता है। स्थिर और समझदारी से रिटर्न मिलता है। स्थिर और समझदारी, फॉरेक्स स्थिर और समझदारी से रिटर्न मिलता है। अब देखिए, जो अगला टॉपिक हम लिखाने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक लिखाने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब 3 ही लाइन है, लेकिन आप बहुत बड़ा चीज कवर कर रहे हैं, इसलिए इसको समझिएगा भी और लिखिएगा भी। इसका हेडलाइन दीजिए जोखिम। इसका हेडलाइन दीजिए जोखिम, यानी रिस्क फैक्टर। जोखिम, जोखिम। हाँ, रिस्क लिखिए, RISK, रिस्क। ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिएगा रिस्क फैक्टर, रिस्क ब्रैकेट में दीजिएगा, RISK, रिस्क फैक्टर। FACTOR, फैक्टर, रिस्क फैक्टर। तो जोखिम जो है, जोखिम, उसमें ब्रैकेट में क्या लिख दिया आपने, रिस्क फैक्टर। पहला लाइन लिखिए, उतार चढ़ाव का स्तर। उतार, उतार बीच में छोटा सा लाइन, हाइफन, उतार हाइफन चढ़ाव, उतार चढ़ाव का स्तर, का स्तर आधा सौ। उतार चढ़ाव का स्तर बहुत बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा होता है। उतार चढ़ाव का स्तर, स्तर बहुत ऊंचा होता है। दिलीप बाबू, आपका सिर्फ कान दिख रहा है कैमरा में। आप तो प्लेटफॉर्म पे लिख, आप तो कल लिख लिए होंगे। आप कैमरा बंद ही कर लीजिए दिलीप बाबू, उड़ान टीम। ऐसा सही नहीं। हाँ, तो रिस्क फैक्टर में पहला लाइन लिख लीजिए, उतार चढ़ाव का स्तर बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा होता है। दूसरा लाइन लिखिए, रिसर्च और जानकारी के बिना, रिसर्च और जानकारी के बिना, रिसर्च और जानकारी के बिना नुकसान संभव है। नुकसान संभव है। शालिग्राम बाबू ऐसे ही लगता है, फिर सो गए क्या जग के? नुकसान संभव है, रिसर्च और जानकारी के बिना नुकसान संभव है। आगे लाइन लिखिए, आगे
फिर से रिपीट कर देते हैं, रिसर्च और जानकारी के बिना नुकसान संभव है। आगे का लाइन लिखिए, विश्वसनीय प्लेटफॉर्म, विश्वसनीय, विश्वसनीय, विश्वसनीय वो ह्रस्व ईकार अर्ध तालव्य स्व, विश्वसनीय, विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का चयन करें, विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का चयन करें। तो आपने क्या किया यहाँ पे, रिस्क फैक्टर, जोखिम जो होता है वो भी आपने उनको क्लियर कर दिया। जोखिम में क्या क्या होता है, उतार चढ़ाव का स्तर बहुत ऊंचा होता है, रिसर्च और जानकारी के बिना यहाँ भी नुकसान संभव है। कोई अगर आपको आके बोल देगा फॉरेक्स क्रिप्टो लंड फंड आपको हवा है, ये है वो है बोल के आपका रुपया खराब ना करवा दे, इसलिए आप रिस्क फैक्टर भी क्लियर कर रहे हैं। और रिस्क फैक्टर में क्या क्लियर कर रहे हैं कि उतार चढ़ाव का स्तर बहुत ऊंचा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जो बता दिया गया उसी में आप जो है सो एकदम फिक्स रिटर्निंग यहाँ से एटीएम के जैसे उसमें आता रहेगा। उतार चढ़ाव का स्तर बहुत ऊंचा है, रिसर्च और जानकारी के बिना नुकसान संभव हो सकता है आपका। और सबसे नीचे लिखिए, विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का चयन करें, चयन जरूरी है या चयन करें। ये 3 टॉपिक आप क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, तो अब लिखिए नीचे लास्ट पैराग्राफ है, और नीचे आप अपने समझने के लिए, आप अपना गियर चेंज करने के लिए आप वहां पे हेडलाइन में दीजिए निष्कर्ष यानी रिजल्ट, निष्कर्ष ब्रैकेट में रिजल्ट, ब्रैकेट में रिजल्ट। ठीक है, निष्कर्ष ब्रैकेट में रिजल्ट। क्रिप्टो और फॉरेक्स, क्रिप्टो और फॉरेक्स आधुनिक निवेश का साधन बन चुका है, आधुनिक निवेश का साधन बन चुका है। अमित सर आप अपने टीम को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, वीडियो ओपन रखना कंपलसरी है अगर आप डायरी पेन के साथ बैठे हुए हैं तो। ठीक है, ओके सर, शुक्रिया। क्रिप्टो और फॉरेक्स आधुनिक निवेश का साधन बन चुका है। क्रिप्टो और फॉरेक्स आधुनिक निवेश का साधन बन चुका है। अच्छा, मीटिंग खत्म होने दीजिए तब हम एक बात बताते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, सही ज्ञान, सही ज्ञान कोमा, सही ज्ञान कोमा मतलब नीचे से जो थोड़ा सा बिंदु पड़ता है वो लिखिए, सही ज्ञान धैर्य, सही ज्ञान धैर्य और रणनीति, रणनीति, सही ज्ञान धैर्य और रणनीति जरूरी है, सही ज्ञान धैर्य और रणनीति जरूरी है। जिसमें देखिए जहां पे ह्रस्व ईकार का यूज होगा, इस्तेमाल होगा, वहां पे हम छोटा बोलेंगे, उच्चारण छोटा होगा, और जहां पे दीर्घ ईकार होगा वहां पे बड़ा उच्चारण होगा। जैसे रणनीति, इसमें हम क्या कैसे बात करें, रणनीत, रणनीति मतलब नौ में दीर्घ ईकार पड़ रहा है और रणनीति, और ती तुरंत छोटा हो जा रहा है, इसलिए इसमें ह्रस्व ईकार पड़ेगा, छोटा वाला ह्रस्व ईकार। इधर से एक इधर से पड़ता है, एक इधर से पड़ता है, तो इधर से जो पड़ेगा वो क्या होगा, रणनीत, नी दूर तक जा रहा है नी, तो उसमें क्या पड़ेगा, दीर्घ ईकार। और ह्रस्व ईकार किसमें पड़ेगा, जिसमें छोटा है। ये आप याद रखिएगा, आगे लिखने में काम आएगा आपको। तो सही ज्ञान धैर्य और रणनीति जरूरी है। अब लास्ट लाइन लिखिए,
डिजिटल फाइनेंस DI, कहाँ से आवाज आया? आवाज आया था मीना झाझा। अच्छा कुछ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। मीना झाझा, हाँ। सही ज्ञान, धैर्य और रणनीति जरूरी है। डिजिटल फाइनेंस DIGITAL, डिजिटल फाइनेंस FINANCE फाइनेंस। देखिए मेरा भी इंग्लिश थोड़ा टाइट है, आप लोग अपने अपने अनुसार भी अपने अपने हिसाब से भी थोड़ा समझिएगा, सब कुछ अपलाइन पे मत छोड़ दीजिएगा। हाँ, डिजिटल फाइनेंस का समय आ चुका है। डिजिटल फाइनेंस का समय आ चुका है। डिजिटल फाइनेंस का समय आ चुका है। 1 मिनट समय दीजिएगा। 8:55 में 8:55 में रूम नहीं 8:55 में, ओह सॉरी, 1 मिनट समय दीजिएगा। एक का टाइमिंग गड़बड़ा गया, 7:55 के बदले हम 8:55 बोल दिए। कहाँ चला गया? अच्छा वह 7:55 के बदले 8:55 बोल दिए। ये तो छोटा मिस्टेक है, कहीं जो AM के बदले PM बोल देते तब क्या होता? रात भर इंतजार होता। 7:55 AM रूम ओपन हो जाएगा। चलिए ठीक है। देखिए ऐसे कुछ नहीं होता है, लेकिन ब्रश करने के बाद भूख लग जाता है बहुत तेज। अमित सर को तो छोड़ ही दीजिए, ठंडी हो गर्मी हो, बाप रे बाप कैसे इंसान है। हाँ, हम तो 7 दिन पे नहाते हैं, वो भी जब वो बहुत परेशान होने लगते हैं तब, नहीं तो नहीं नहाते। सेम वाटर वाला काम है। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? डिजिटल फाइनेंस का समय आ चुका है। डिजिटल फाइनेंस का समय आ चुका है। बहुत शुक्रिया। डिजिटल फाइनेंस का समय आ चुका है, तैयार रहें, तैयार रहें। ओके, अब थोड़ा फास्ट कीजिए, जल्दी जल्दी। अब एक हेडलाइन आप लिख लीजिए नीचे में ही, कोई नया पेज मत पलटिएगा, नीचे में ही लिख लीजिए डिजिटल फाइनेंस का समय आ चुका है, तैयार रहें। नीचे में एक हेडलाइन लिखिए, ब्रिजिंग सेंटेंस या ब्रिज सेंटेंस, BRIDGE, ब्रिज। ब्रिज मतलब होता है पुल। पुल मतलब पुल क्या होता है मालूम? पुल होता है जो जिससे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, जिस पे चढ़ के, वो पुल होता है। वो पुल नहीं होता है। फिर से, उड़ान मीना झाझा, उड़ान मीना झाझा। ऑडियो बंद कर दीजिए सर, मैम का आवाज आ रहा है कहीं से। हाँ चलिए, तो ब्रिज सेंटेंस BRIDGE, ब्रिज सेंटेंस। सेंटेंस भी लिखवा दें, SENTENCE, सेंटेंस। टॉपिक बताइए। ब्रिज सेंटेंस BRIDGE, ब्रिज। बेटा अंकल पे मत डिपेंड रहो बेटा, तुम इंग्लिश में खोज लेना डिक्शनरी से, मोबाइल से। BRIDGE, ब्रिज, ब्रिज सेंटेंस। SENTENCE, ब्रिज सेंटेंस। ठीक है, ब्रिज सेंटेंस। अब ये ब्रिज सेंटेंस हम कल दिखाएंगे, यानी नेक्स्ट वर्कशॉप में हम आपको ब्रिज सेंटेंस से लेके और PPT कवर करना शुरू कर देंगे। अब इसको कैसे आप डिलीवर करेंगे, ये कितने सेकंड का ये मैसेज आपने लिखा है, वो आप समझ लीजिए। ओके, तो सभी लोगों का कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।
हाँ सिद्धार्थ सर, आपकी टीम का कंप्लीट हो गया है? यस सर, कंप्लीट कोई हैंड रेस भी कर रहे हैं, देखिए कोई किसी को अगर जो कहीं पे छूटा है तो हैंड रेस करें प्लीज। अमित सर आप चेक कराएंगे प्लीज। जी डॉक्टर साहब, क्या छूट गया आपका? डॉक्टर साहब का सोई छूट गया। अनम्यूट है। उड़ान टीम, आप में से किसी का कुछ छूटा है तो प्लीज आप हैंड रेस कर सकते हैं। हैंडेज के सर की मेरा कुछ नहीं छूटा है, हम ओके हैं सर। हाँ तो नहीं करना है फिर। तो नहीं करना था। बाद में बोले थे ना। बस अब समझ जाइए कि हम अगले जन्म में हम अपना भी ससुराल उधर ही करने वाले हैं जिधर आपका है। टीम आपका कुछ मिस हुआ है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं प्लीज। हाँ पूछ लीजिए क्या मिस हुआ है, आप लोगों में से कोई पूरा किए हैं तो पूरा करा दीजिए। क्या है उसका सर एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए। फॉरेक्स क्या है? एक व्यक्ति का फॉरेक्स छूट गया था, आप सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फॉरेक्स क्या है? FOREX, फॉरेक्स क्या है? ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, FOREIGN, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, EXCHANGE, एक्सचेंज मार्केट, MARKET, मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ दुनिया के मुद्राओं की ट्रेडिंग होती है। यहाँ दुनिया के मुद्राओं की ट्रेडिंग होती है। जैसे USD से INR, USD मतलब अमेरिकन डॉलर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, USD से INR, यूरो से EUR, आपको ओ लगाना है तो लगाइए, नहीं तो प्रोफेशनली EUR ही लिखाता है, आप लिख सकते हैं बोलने के लिए EURO। यूरो से थाई भात, THAIBHATT, थाई भात, THAI थाई, BHATT, थाई भात। और अपना फुकेट में जो लोग फुकेट गए थे, आपको एक गुड न्यूज दे देते हैं कि दुबई में जो अपना ऑफिस को ओपन हुआ है, अपना एक ग्रैंड ऑफिस फुकेट में भी ओपन होने वाला है। ठीक है, लिख लीजिएगा, नहीं ऐसा ही लिख लीजिएगा, ऐसे ही बोले हम वही मतलब होता क्या है कि अभी आजकल ना घर में भी बोलते हैं ना तो इतना सब जगह ऐसा ही सेशन चल रहा है, पिछले कई दिनों से वर्कशॉप है, घर में भी बोलते हैं तो ऐसे ही लिखाते हैं। अब पूछ रही है घर वाली खाना, ठीक है खाना दे दो, ओ बाहर कर देगी अब वो हमको, समझ रहे। हाँ, जैसे ट्रेन में नहीं जाते हैं तो ट्रेन में इतना चाय चाय चाय, राम प्यारी चाय, अब फोन भी आता है तो हेलो, ऐसा लगता है जैसे हम भी चाय बेच रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, और किन्हीं को कुछ मिस हुआ है तो प्लीज आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो अब हम इसको कैसे आप डिलीवर करेंगे वो है। हाँ, कहाँ से आवाज आ रहा है इतना? मोजम सर, हाँ मोजम सर की तरफ आ रहा था, चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। लीजिए लीजिए इनको, जल्दी लीजिए, जल्दी क्लोज कीजिए फटाफट। हाँ फिर से बोलो बेटा, क्या बोली? क्रिप्टो और फॉरेक्स के डिफरेंस में आप फिर बता सकते हैं? हाँ, क्रिप्टो और फॉरेक्स में डिफरेंस, ठीक है। क्रिप्टो और फॉरेक्स में अंतर, क्रिप्टो और फॉरेक्स में अंतर,
क्रिप्टो डिजिटल करेंसी होता है। हाँ ठीक है ठीक है। उड़ान टीम से जो बच्ची कॉल की थी, आप थोड़ा वेट कीजिएगा, हमें को उधर का कंफ्यूजन है वो क्लियर कर लेते हैं। यूएसडी से आईएनआर, यूरो से थाई बात, THAI थाई बात, ETC यानी इत्यादि। चलिए, उड़ान टीम से कॉल आया था। जी विजय सर, विनोद सर। एक मिनट, उड़ान टीम से कॉल आया था सिद्धार्थ सर। कहाँ पे? फॉरेक्स और क्रिप्टो में अंतर, फॉरेक्स और क्रिप्टो में अंतर। चलिए, क्रिप्टो डिजिटल करेंसी होता है। क्रिप्टो डिजिटल करेंसी होता है। फॉरेक्स रियल करेंसी होता है। फॉरेक्स रियल करेंसी होता है। क्रिप्टो में रेगुलेशन कम है। ये लिख ली थी, ये लिख लिए थे आप? हाँ ठीक है। तो हो गया, आपका कंप्लीट हो गया, या और पूरा पूरा लिखा दे आपका? और जो क्रिप्टो में 24/7 ट्रेड होता है, 24/5 ट्रेड होता है क्या? इतना तक ही पैराग्राफ था? हाँ इतना तक ही पैराग्राफ था। ठीक है चलिए, तो हाँ इधर का क्या था? अमित सर टीम, अमित सर आप हमको बता सकते हैं किसका क्या इशू है? सिद्धार्थ सर की तरफ से भी था। सिद्धार्थ सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग जी। सुधा मैम, सर मेरा लेट से ज्वाइन किए, चूंकि दोपहर से मेरी तबीयत खराब थी। यूएस क्यों करे, यहाँ से हम ये जो अपने एक सुनिए ना, अपने कभी जो मंत्री बने हैं हमारे माननीय बेगूसराय के जो सांसद हैं गिरिराज बाबू, वो बहुत पहले हमारे घर पे आते थे, बहुत पहले, बचपन, पापा का उनका बहुत अच्छा दोस्ती था। उस टाइम साइकिल चलता था, तो वो आते थे, तो जाते थे वो उधर खेत घूमने जाते थे, उधर से आते थे, तो